कि हुमायूं कबीर को नवनीत राणा ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है। आपको याद होंगी, बार बार कईयों को चुनौती दे चुकी हैं। अब नवनीत राणा का कहना है कि वो बंगाल आने वाली हैं, तैयार रहें, बंगाल आ रही हैं। तो कैसे नवनीत राणा ने हुमायूं को चुनौती दी है, पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ आपको हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाले, और एक हिंदुत्व विचारधारा को लिए हुए नवनीत राणा। वो क्या कह रही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, तो आपको सुनवा देते हैं नवनीत राणा को। सुनिए जरा, बंगाल को लेकर और राम मंदिर को लेकर क्या कह रही है। जो वंदे मातरम का गायक नहीं है, उसे हिंदुस्तान में रहने का वो लायक नहीं है। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी तो जहाँ थी वहां राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब्जे कर दिया है। और उनको भी मेरा बोलना है, जैसे कार सेवकों ने आंधी तूफान लाई थी, वैसे इस बार भी कार सेवक नई जो पीढ़ी है वो भी एक क्रांति लाएंगे। ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ममता बनर्जी ये बिरयानी कर पार्टी दे रही है। भगवान राम आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम है। आचार संहिता का पालन जीवन भर में किया, जो हम लोग राजनीति में चुनाव के दौरान भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन बाबर तो आक्रांता था, एवर दर्रे से आया था। मस्जिद में भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि उसका नाम बाबरी नहीं होना। तो नवनीत राणा को भी आपने सुना, उन्होंने किस तरह से चुनौती दी है। अब वार्निंग कह लीजिए, लेकिन अब आपको जरा डिटेल में जाकर बता देते हैं कि उनका लबुलुआब क्या है और क्या क्या उन्होंने विस्तार से कहा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनवाया आपको। हुमायूं को नवनीत राणा की जो वार्निंग है, देखिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा की हुमायूं कबीर को चेतावनी है। पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी वहां हमारे मोदी जी ने राम जी को विराजमान कर दिया है। जिस प्रकार कार सेवकों ने अयोध्या में तूफान लाया था, वैसे ही नए जमाने के कार सेवक उस बाबरी के लिए भी ला सकते हैं। अमरावती की बहू नवनीत राणा जैसे मुंबई पहुंच सकती हैं, वो वैसे ही पश्चिम बंगाल वाली बाबरी मस्जिद भी पहुंच सकती हैं। ये नवनीत राणा कह रही हैं। इससे पहले भी नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा था, उन पर हमला बोला था। बाबरी की जो नींव रखी है उसे जल्द कार सेवा करके उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर भागीरथ धाम किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और मुर्शिदाबाद में भी गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं खुद बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के लिए अमरावती से राम नामी ईंट जाएगी। नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी की नेता। अब वापस आपको लिए आते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर महत्वपूर्ण है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नमाज अदा कर रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, हुमायूं कबीर ने ये नमाज अदा की। बीच में आपको एक गुलाबी कुर्ते में और टोपी पहने हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, और साथ में प्रशंसकों से, वोटर्स कह लीजिए या अभी फैन कह लीजिए, सपोर्टर्स कह लीजिए, वो घिरे हुए हैं। अब ये भी देखना होगा कि अभी तो ठीक है, सुर्खियों में है, लाल लश्कर में घिरे हुए हैं, लेकिन क्या जब बारी आएगी तो ये जो सपोर्टर्स हैं वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे या सिर्फ हवा हवाई रहेगा? ये भी, क्योंकि बंगाल की भी राजनीति अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। चलिए, नमाज अदा कर ली हुमायूं कबीर ने। ये आपको हमने तस्वीरें दिखा दी। देखिए जरा, मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी प्लॉट में जुमे की नमाज अदा की गई और बेलडांगा में यहीं पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। टीएमसी के निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर, और उन्होंने ही नींव रखी थी। जैसे ऐलान किया था ममता दीदी ने, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। सियासत है, अब देखिए आगे आगे क्या होगा। इसके बाद जुमे की पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी इनके साथ, हुमायूं कबीर के साथ। अब कबीर ने 1 लाख लोगों के आने का दावा कर दिया है।
इस मौके पर हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान भी दिया। कहते हैं कि यहां जब तक मस्जिद तैयार नहीं होगी तब तक जुमे की नमाज होगी। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रस्तावित मस्जिद साइट पर जुटे। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को रास्ता भी बताया जा रहा था और भारी भीड़ को देखकर हुमायूं कबीर बेहद गदगद नजर आ रहे थे। जुमे की नमाज के दौरान हुमायूं कबीर ने भी बाकी नमाजियों के साथ नमाज अता की, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हुमायूं कबीर लोगों से बातचीत करते नजर आए और उनका हौसला भी बढ़ाते नजर आए। हुमायूं ने टीएमसी पर साजिश रचने का इसी बीच आरोप लगा दिया है। ये तो आपको हमने तस्वीरें दिखा दी और आपको हमने इनके बारे में अपडेट भी कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, बाबरी मस्जिद को लेकर जो तैयारी हो रही है, ये जरा आपको हम सीधा सुनवाना चाहेंगे क्योंकि हमारे चैनल से एनडीटीवी इंडिया से उन्होंने बातचीत की है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। मैं सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी। मेरा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को साड़ा मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं को। 22 तारीख भी नजदीक आ रहा है, आपका नया पार्टी का ऐलान का वक्त आ रहा है। कुछ रुझान में कुछ बदलाव आया है या फिर नया कुछ जुड़े हैं? मीम तो आपके साथ आने के लिए तैयार है। देखिए, ये बीजेपी के सत्ता में रुकने के लिए और जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ मिलके ये इनको सत्ता से हटाना चाहिए और वो बीजेपी वाला को भी यहाँ नहीं आने दीजिए, यही मेरा मकसद है। तो हुमायूं कबीर अभी सुर्खियों में है, एक्शन मोड में भी हैं और उनका जो दिल है अभी गदगद है। वो भी क्यों ना, देखिए हजारों जो समर्थक उनके आसपास घूम रहे हैं और उनका तो दावा है कि लाखों लोग आए थे जुमे की नमाज में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बाबरी के लिए करोड़ों का दान भी आ रहा है इसी बीच। मुर्शिदाबाद बाबरी के लिए करोड़ों के दान लगातार आ रहे हैं। मशीन से पैसों की गिनती हो रही है और यहां तक भी आपको बता दें कि जो कैश जमा होता है बैंक में उसका भी लिमिट खत्म बताया जा रहा है। तो हुमायूं कबीर ने अभी नोटों को लेने से मना भी किया, लेकिन एक तरफ ये गिनती हो रही है, आप देख पा रहे हैं लगातार। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से पैसे आ रहे हैं। थोड़ा सुनवाइए, नोटों की जो गिनती हो रही है दिखाइए किस तरह से। ये पैसों की बारिश कहिए। ये तो बात हो गई कैश की। अब जरा दूसरी तस्वीर आपको दिखाते थे क्योंकि इसमें क्या खास है, क्यूआर कोड। कैश अगर नहीं तो क्यूआर कोड। जी हां, क्यूआर कोड से बाबरी के लिए भी दान आ रहा है और क्यूआर कोड से भी लोग बंगाल में बाबरी को लेकर चंदे दे रहे हैं। तो आप देखिए कैसे हो रही है बाबरी पर पैसों की ये दनादन बारिश। तो ये आपने देखा पैसों की, नोटों की बारिश होते हुए बाबरी को लेकर, मस्जिद को लेकर, हुमायूं कबीर और पश्चिम बंगाल में चुनाव। चलिए कुछ और डिटेल्स देखिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए जमकर दान हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 11 दान पेटियां रखी गई थी। क्यूआर कोड से भी करोड़ों की रकम आ चुकी है। शिलान्यास वाली जगह एक दान पेटी अब भी वहां पर मौजूद है। ट्रस्ट में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठा हो चुके हैं और क्यूआर कोड को लेकर हुमायूं कबीर घिर चुके हैं। दावा है कि उनके ट्रस्ट अकाउंट का बारकोड नकली है। जी हां, नकली क्यूआर कोड के जरिए फंड जुटाने का भी आरोप लग गया हुमायूं कबीर पर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये उनका दावा है। लेकिन क्या ये घमासान है, किस तरह से घिरे हैं, हमारे जो संवाददाता है ऋतिक मंडल वहां पर जाकर उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है ग्राउंड पर। आपको दिखा देते हैं क्या कहती है ऋतिक मंडल की रिपोर्ट, देखिए और सुनिए। बाबरी मस्जिद जहां पर नींव रखा गया है 6 तारीख के बाद, काफी सारे लोग यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा
अभी तक जो है करोड़ों की रुपए जो है वो इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है इस तरीके से डोनेशन बॉक्स का इंतजाम किया गया है और क्यूआर स्कैनर कोड भी दिए गए हैं ताकि लोग आकर यहाँ पर वो डोनेट कर पाए। हम देख भी रहे हैं काफी सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर डोनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा कैश भी वो दे रहे हैं। 24 घंटे लोग यहाँ पर आ रही है। उनकी बाबरी मस्जिद एक हम लोगों की आस्था है। वो आस्था जब हुमायूं कबीर ने फिर से 33 साल बाद फिर से उस आस्था को जगाया तो हम लोगों की जो मन में जो खौफ था वो निकल आया। तो बाबरी मस्जिद अब बनकर रहेगी।